ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर मार्केटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था ट्रैक्टर्स को सोर्स करके इंडिया से कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। आज का टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल मार्केटिंग करना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर्स भारत से एक्सपोर्ट कर सके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्सपोर्ट का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सर्टिफिकेशन चाहिए। कुछ कंट्रीज़ को, कुछ देश को अलग अलग सर्टिफिकेशन चाहिए ट्रैक्टर एक्सपोर्ट में, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। तो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा कौन सा मार्केट में कौन सा ट्रैक्टर चलता है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रीज है, वो अलग अलग जोग्राफिकली जो लोकेशन है, जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से ट्रैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि अफ्रीका के लिए अलग टाइप का ट्रैक्टर बनती है और यूरोप के लिए अलग बनता है, मिडिल ईस्ट के लिए अलग बनेगा। तो अलग अलग उनका जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ट्रैक्टर को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर उसके ऊपर काम करते हैं। ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन कंट्री में कुछ सर्टिफिकेशन का ज़रूरत रहता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं था। तो सर्टिफिकेशन जैसा ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट रहता है, तो ऐसा यूरोप के लिए और अलग अलग सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है। जैसा कि यूरोप के लिए आपको CE मार्किंग यूरोप के लिए चाहिए सर्टिफिकेशन, CE मार्किंग, और ISO सर्टिफिकेशन भी चाहिए, और यूरो IV और V, ये एमिशन स्टैंडर्ड का यूरो IV V यूरोप के लिए चाहिए। ये जो बता दिया, तो CE मार्किंग और ISO सर्टिफिकेशन और एमिशन स्टैंडर्ड का यूरो IV एंड V, ये जो सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है एक्सपोर्ट करने के लिए, ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए। और आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको बता दिया था। तो आज ये टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। तो पहला आपको जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, आपका परफॉर्मा इनवॉइस आएगा, कमर्शियल इनवॉइस आएगा, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आएगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आएगा, पैकिंग लिस्ट आएगा, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर पेमेंट डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कौन सा कंट्री में पोटेंशियल कंट्रीज है जहाँ पर आने वाले 20 साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो जैसा बता दिया कि इंडिया का ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग अलग जो जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से ट्रैक्टर बनाते हैं। तो आने वाले 20 साल में कौन से एरियाज़ में, कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट्स होगा। तो फर्स्ट हो गया अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और बहुत सारे उनका जगह जो लैंड खाली पड़ा है, जंगल है, और धीरे धीरे पॉपुलेशन, वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता है और खाना पीना जो फूड का शॉर्टेजेस देखा गया है। इसलिए जो एग्रीकल्चर का डिमांड, एग्रीकल्चर का रिक्वायरमेंट्स का हर कंट्री के जो गवर्नमेंट को एंड पब्लिक को रिक्वायरमेंट देखा गया है। इसलिए हर कंट्री में ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिमांड कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं लोग। तो आने वाले 20 साल में अफ्रीका में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट्स रहेगा। सेकंड हो गया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिकन कंट्रीज बड़ा कंट्रीज है, ज़्यादा एरियाज है और पॉपुलेशन कम है। अफ्रीका जैसा ही साउथ अमेरिकन कंट्री जैसा अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, बड़े कंट्रीज है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, एग्रीकल्चरल लैंड बनेगा और आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर्स का रिक्वायरमेंट्स होगा। उसके बाद आएगा आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जैसा बता दिया, जितने लास्ट टाइम बताया था आपका, तो ईस्ट इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे देश है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया। बांग्लादेश से लेकर आपका जो वियतनाम हो गया, देन मलेशिया, फिलीपींस एंड बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे देश है जहाँ पर ट्रैक्टर का रिक्वायरमेंट्स है। और आने वाले दिनों में ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशियन कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर का डिमांड रहेगा, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK जो कंट्रीज जगह उनके पास ज़्यादा ट्रैक्टर्स है।
लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोप में बहुत सारे आने वाले सालों में एग्रीकल्चर होने वाला है। तो इन्हीं एरियाज़ को आपको फोकस करना है, इन्हीं कंट्रीज़ को आपको टारगेट करके ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करना है। ट्रैक्टर एक्सपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंटरनेशनल एजेंसीज, मार्केटिंग एंड अदर एजेंसीज का इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये मार्केटिंग रिसोर्स एजेंसीज है ग्लोबली, ये फर्स्ट एंड सुलिवान है, टेक्नोवियो है और बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज से आप इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। फर्स्ट एंड सुलिवान एंड टेक्नोवियो आप अगर गूगल में जाकर सर्च करोगे तो इनका जो रिपोर्ट्स एंड इनका जो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में पा सकते हैं। तो ये एजेंसीज, रिसर्च एजेंसीज ट्रैक्टर के ऊपर काफ़ी सारे उनका रिपोर्ट्स है और उनका जो इन ब्लॉग्स वगैरह आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और आपका अलग अलग गवर्नमेंट बॉडी जैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अलग अलग कंट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ट्रैक्टर का जो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सो ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे कि आपेडा हो गया, आपेडा में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उनका गवर्नमेंट बॉडी जो है उसमें आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उनका वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ। आपेडा ये हो गया एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी आपेडा, और दूसरा है EEPC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये दोनों का वेबसाइट में आप जाकर रजिस्टर करके मेंबरशिप लेना है, ईयरली मेंबरशिप लेना है और आपका वेबसाइट को एंड आपका डिटेल्स को इसमें ऐड करना है। क्योंकि ये जो दोनों साइट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग देश में प्रमोट करता है और अलग अलग देश के जो इम्पोर्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ये साइट में जाकर भी पढ़ते हैं। अगर उनको आपका कंपनी भी दिखाई देगा वो इंफॉर्मेशन लेंगे आपका कंपनी से, इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं साइट से मिलेगा अगर आपको ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करना है, मार्केटिंग करना है। तो दोनों जो बता दिया आपेडा, EEPC में आपको रजिस्टर करके मेंबरशिप लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से एंड इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोनों में आपको रजिस्टर करना है और टाइम टू टाइम इन्हीं दोनों साइट में जाकर इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंडिया का जो टॉप ट्रेड पोर्टल्स है, indiamart.com, tradeindia.com, exportersindia.com जैसे इंडिया का टॉप ट्रेड पोर्टल्स में आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट करना है, आपका ट्रैक्टर्स को लिस्ट करना है, वेबसाइट को लिस्ट करना है और उनका जो डिटेल्स, आपका जो ट्रैक्टर का डिटेल्स को, आपका कंपनी का डिटेल्स को उनका जो डिस्क्रिप्शन में ऐड करके सबमिट करना है। अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हो इन वेबसाइट में तो अच्छा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डर्स मिल सकता है। और ग्लोबली alibaba.com बेस्ट है। alibaba.com में आपको रजिस्टर करके अगर आप उनमें मेंबरशिप लोगे, अलीबाबा का जो ग्लोबल गोल्डन मेंबरशिप है, प्रीमियम मेंबरशिप है, 1 लाख से लेकर 5 लाख है। अगर आप ट्रैक्टर जैसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो अलीबाबा में आप उनका जो प्रीमियम मेंबरशिप 5 लाख का ले सकते हो। 5 लाख का लेकर आपको ग्लोबली जो पोटेंशियल कस्टमर से, बायर से उनका इंफॉर्मेशन मिलेगा और उनसे आप जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंटरनेशनली एक्सपो में ज्वाइन करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है अलग अलग कंट्री में। एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट्स का और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का अलग अलग देश में एक्सपो होता है, जैसे फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, चाइना में होता है, जापान में होता है। तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है, स्टॉल लेना है और आपका ट्रैक्टर को लेके जाना है, उनका मशीनरीज, ट्रैक्टर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह और ट्रैक्टर को लेके जाना है। तो आपने कभी अगर गए होंगे एग्रीकल्चर का जितने सारे होता है, एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है, वहाँ पर देखे होंगे कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वो लोग लाकर डिस्प्ले करते हैं। तो अगर आप, इसमें पैसा तो खर्चा होगा ट्रैक्टर का, तो आप ट्रैक्टर को लेके जा सकते हो, ट्रैक्टर का प्रोफाइल वगैरह लेके जा सकते हो। अलग अलग कंट्री में जो ग्लोबली जो टॉप एक्सपो होता है, वो एक्सपो होता है कहाँ पर, जर्मनी में होता है, फ्रांस में होता है, चाइना में होता है, दुबई में होता है, इटली में होता है एंड जापान में होता है। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कुछ एक्सपो इंटरनेशनली जो ये होता है आपका ट्रैक्टर के लिए। तो फर्स्ट हो गया आपका एग्री टेक्निका जर्मनी में होता है। ये मेनली जो आपका मशीनरीज का एक्सपो है, तो इसमें आपको काम आएगा अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हो। उसके बाद आता है
ये है फ्रांस, इटली में होता है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का। तो ये इटली में जो होता है फीमा इंटरनेशनल, ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का होता है। और इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बायर्स वगैरह आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सीमा, CIMA, ये है फ्रांस में होता है। ये कल्चरल इक्विपमेंट्स और लाइफ स्टॉक का होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बायर्स भी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे, ब्रोकर्स मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग का आपके साथ कांटेक्ट हो जाएगा अगर आप वहाँ पर इन्हीं बड़े बड़े जो आपका जो एक्सपो में आप भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हो। चाइना में कैंटन फेयर होता है, जापान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, दुबई में भी होता है। तो वहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है। डिजिटल मार्केटिंग करके आपका गूगल सर्च, गूगल एड, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना है। आपका वेबसाइट को इम्प्रेसिव वेबसाइट आपको बनाना है। आपका प्रोडक्ट लिस्ट में ट्रैक्टर्स, टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स, हॉर्स पावर, उनका प्राइस और स्पेसिफिकेशन सब कुछ ऐड करना है। तो आपका अच्छा वेबसाइट होना चाहिए। और वेबसाइट में ग्लोबली जितने सारे लैंग्वेज है, 200 के अबव लैंग्वेज का ट्रांसलेशन ऑप्शन होना चाहिए। और आपका वेबसाइट को गूगल एंड अलग अलग सर्च इंजन के माध्यम से आप अलग अलग कंट्री में मार्केटिंग करोगे। तो सर्च इंजन में गूगल सर्च, गूगल एड में आप मार्केटिंग करोगे तो अलग अलग देश में आपका वेबसाइट का रैंकिंग बढ़ेगा। वहाँ का लोग पढ़ेंगे और वहाँ का बायर्स भी पढ़ के आपका कंपनी एंड आपका प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितने सारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह, इसमें आपको मार्केटिंग करना है, पेड मार्केटिंग करना है। और जो जो देश को आपको एक्सपोर्ट करना है उसी देश में टारगेट करना है ट्रैक्टर का एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है आपका जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है और जो कंट्री को आपको एक्सपोर्ट करना है वहाँ का न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है ट्रैक्टर का फ़ोटो के साथ। और उसमें लिखना है कि आप एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हो या आप ट्रैक्टर एक्सपोर्टर हो एंड यू आर लुकिंग फॉर बायर और एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन दैट कंट्री। ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट अगर टाइम टू टाइम दोगे बिजनेस पेज में तो आपको अलग अलग देश से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, एजेंट्स, ब्रोकर्स, बायर्स मिल जाएंगे। तो मेरे पुराने वीडियो अगर आप देखोगे तो अलग अलग देश के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाता हूँ तो अलग अलग देश का न्यूज़पेपर का लिंक भी देता हूँ, वेबसाइट भी दिखाता हूँ। तो आप पुराने वीडियो देखकर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और बहुत सारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, लिंक्डइन में आपको B2B ग्रुप में ऐड होना है और उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। और B2B लिंक्डइन में आपको नेटवर्क बढ़ाना है और मार्केटिंग करना है। तो लिंक्डइन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिलेगा और ऑर्डर भी मिल सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप मैन्युफैक्चरर हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो अलग अलग देश में जहाँ पर आपको मार्केट, आपका टारगेट मार्केट है, वहाँ पर आपको सेल्स ऑफिस खोलना है। और लोकली जो लोग हैं, लोकली मार्केटिंग सेल्स टीम आपको अपॉइंट करना है। फिर उनको वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के बाद आप इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करके ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको नाइजीरिया में एक्सपोर्ट करना है ट्रैक्टर्स, तो नाइजीरिया में आपका सेल्स ऑफिस खुलेगा, आपका शोरूम खुलेगा। फिर आप वहाँ पर नाइजीरियन सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल स्टाफ को अपॉइंट दोगे तो वो लोग नाइजीरिया के अंदर मार्केटिंग करेंगे, आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर लाएंगे। फिर आप इंडिया से ट्रैक्टर को एक्सपोर्ट करोगे। ऑल्सो नाइजीरिया में जैसे कि आपका जो सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल स्टाफ रहेंगे वो लोग भी बायर्स ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ढूंढेंगे, ताकि आप इजीली आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो जो अगर ज़्यादा बजट है तो जहाँ पर आपका पोटेंशियल मार्केट है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गया, ईस्ट यूरोप हो गया, देन अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, तो ये कंट्रीज़ में जहाँ पर आपको टारगेट लग रहा है तो उसी कंट्री में आपको सेल्स मार्केटिंग ऑफिस खोलना है, आपका सेल्स सर्विसेज खोलना है, शोरूम खोलना है ट्रैक्टर का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो डिटेल्स में बता दिया ट्रैक्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोज लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।